फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स जो है उसका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, तो डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सारे ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ समझाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है, तो जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, और वहाँ पे मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ, तो मैं आपके सारे कमेंट का रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगी। कोई डाउट या सजेशन हो तो आप हमें प्लीज़ 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 कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और ये जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, आई मीन साइंस वाले स्टूडेंट्स और आर्ट्स वाले, दोनों के लिए है ये चैप्टर्स, तो ज़रूर देखिएगा चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले टर्म आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन यही आएगा, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। अब आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, दिस आई वाला। तो अभी आप समझो, सपोज ये आई है, ठीक है, बट मैं अगर आपको बता दूं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसको हम इस फॉर्म में करते हैं, a प्लस आई बी, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो a और b जो है वो रियल नंबर्स है, मतलब दीज टू बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अगर आपको जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, डिटेल में रियल नंबर्स के बारे में बताऊँगी। अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि होल नंबर्स हो गया, नेचुरल नंबर्स हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए, सारे आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर। तो a और b जो होता है रियल नंबर्स होता है, वेरस जो i होता है उसका कुछ नया कॉन्सेप्ट है। अब देखो, कोई जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स है, राइट, दो अलग अलग वेरिएबल्स है, दोनों का जो स्क्वायर रूट है, दोनों का जो पावर है वो सेम है, विच इज़ 2, राइट। सो अब ऐसे जब होते हैं, ऐसे टाइप के जब कंडीशंस आते हैं, तब हम एक टर्म का यूज़ करते हैं विच इज़ आयोटा। इसे हम कहते हैं आयोटा, ठीक है। इस टर्म को, मतलब इस आई को हम क्या कहते हैं, आयोटा। आयोटा को कॉन्सेप्ट लाने से पहले हम एक नॉर्मल सा बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल में लूँ, जैसे कोई एक नंबर है एंड देन उसका जो स्क्वायर है, सपोज √2। अब देखो, जो ऐसे नंबर्स होते हैं, राइट, ऐसे नंबर्स जो होते हैं 2, जब हम 2 का सपोज √2 है, √3 है, √5 है, ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनका हम हमेशा ये रूट में ही रह जाते हैं, उनका कोई स्क्वायरिंग होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम 1 की बात करें तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायरिंग से भी 1 मिलता है, अगर उसकी रूट की बात करें तो भी 1 ही मिलता है। बट अगर मैं 2 की बात करूँ तो ऐसा नहीं है, 2 जो होता है वो हमेशा √2 में चला जाता है, ठीक है। √4 जैसे हो गया तो इसका मिल जाता है 2, राइट। बट अगर मैं √2 की बात करूँ तो इसका कुछ भी नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है इसका स्क्वायरिंग करने से। तो ऐसे टाइम पे इस कंसेप्ट आयोटा का जो है फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब ये जो, जैसे मैं बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन दिस फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस लेटर से डिनोट करते हैं, z से, ठीक है। और उसका किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि आयोटा जो है एक मेजरमेंट यूनिट है, एक यूनिट है। आयोटा क्या है, एक मेजरिंग यूनिट है। तो जैसे ही मैंने बताया, z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, दिस डिस्क्राइब्स अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसके लिए ये जो a पार्ट है, a पार्ट को हम कहते हैं तो a पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट्स। एज वाला जो है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट। वेराज जो आयोटा बी है, जो सेकेंड पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो सेकेंड पार्ट है आयोटा बी, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या कहते हैं इसे हम, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए। जो ए वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, जो बी वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, और बी के साथ हमेशा आयोटा रहता ही है, ठीक है। ये जनरल सा इक्वेशन है, ओके। तो अब जैसे ही हमने ये कॉन्सेप्ट के बारे में
z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी के बारे में पढ़ लिया है, तो अब आयोटा की यूनिट क्या है वो भी जानने की क्वेश्चन होगा ही कि आयोटा का यूनिट क्या होता है। बेसिकली जैसे हर चीज़ का एक यूनिट होता है, मतलब हर एक चीज़ को मापने के लिए एक यूनिट होता है, राइट। तो आयोटा का क्या है, नंबर क्या है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ आयोटा की, सिर्फ आयोटा की बात करूँ मैं, तो आयोटा का जो नंबर है वो है √-1। आयोटा का क्या है, √-1। और अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूँ तो देखो स्क्वायर है तो बेसिकली ये जो रूट है अगर मैं इसको इस साइड ला दूँ, ठीक है, इस साइड ला दूँ तो ऐसा रूट आयोटा हो जाएगा, मतलब बेसिकली आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। एंड आयोटा स्क्वायर अगर ये रूट इस साइड आ गया, ठीक है, आयोटा के साइड आ गया तो क्या बचा, -1। तो आयोटा स्क्वायर होता है -1। ये दोनों चीज़ आप बस ये कॉन्सेप्ट में याद रख लीजिएगा। आयोटा का वैल्यू होता है √-1 एंड आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ठीक है। ये दोनों चीज़ जो मेन है वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं अबाउट आयोटा के बारे में। और आयोटा वो एक ऐसा इमेजिनरी यूनिट है जो सेटिस्फाई होता है जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे I² इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, ये सेटिस्फाइड इक्वेशन है। बिकॉज अगर मैं ये स्क्वायर को लगा कर अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स करूँ तो क्या होगा, ये I हो जाएगा और ये √-1 एंड √-1 क्या हो जाएगा, 1, राइट। सो इट इज़ अ सेटिस्फाइड इक्वेशन, सेटिस्फाइंग इक्वेशन होता है ये, राइट। सो और एक और रीज़न इसका क्या है, बिकॉज दीज आर रियल नंबर्स, राइट। बिकॉज ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो 1 है, -1 है, सॉरी, ये रियल नंबर है, इसके लिए ये सेटिस्फाई होता है विद दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को अभी बतानी थी आपको। अब हम इसे स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर एंड देन विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ आज हम कितना पॉइंट कवर अप करेंगे। तो आज इस वीडियो में वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, तो आज जो है हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों चीज़ करेंगे और उसके कुछ सम्स करेंगे, कुछ सम्स होमवर्क में रहेगा। लेकिन अगर आपको उस सम्स में कुछ डाउट होगा तब हमें कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना के या उसी में एक्सप्लेन करके मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फर्स्ट सम। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। तो जैसे कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर हम 2 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है √-16 + 3 √-25 + √-36 माइनस √-620 है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई मतलब इस सब को जो है हमें छोटे छोटे पार्ट्स में लेके जाना है, रूट हटा देना है एंड देन नॉर्मली जो हम करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। अब जैसे √-16 है तो हमें पता है जो 16 का रूट होता है 4 होता है, राइट। तो हम 4, अब देखो अगर एक -4 ले लिया इंटू 4, बिकॉज स्क्वायर करने से हमें 16 मिलेगा, राइट। तो जब मैंने 2 4 यहाँ पे ले लिया तो 1 शुड बी माइनस एंड 1 शुड बी प्लस, राइट। देन ओनली विल गेट द आंसर एज -16 प्लस ना, बिकॉज माइनस प्लस इज व्हाट, माइनस, तो माइनस साइन आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड विच शुड बी -4। समझ में आ रहा है। तो √-16 का जो रूट होगा, आई मीन स्क्वायर होगा, वो क्या होगा, -4 प्लस, अब देखो 3 है, अब 5, तो ये वापस सेम मेथड। अब मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो √-25 है, मतलब क्या, -5 × 5, राइट। तो -5, 5 ऐसे 25, तो √-25 आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, बिकॉज 25 का स्क्वायर क्या है 5, राइट, आई मीन रूट क्या है 5, तो 5 बाहर आ जाएगा विच विल बी -5। तो ये इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। प्लस अब ये तो सिंपल सा है, √-36, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 6, सॉरी -6, बिकॉज -6 × 6। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और मैं इसलिए बात करूँ जिससे बाद में ब्रैकेट्स ओपन करूँगी एंड देन मैं साइन को है चेंजेस करने वाली हूँ। अब ये माइनस है, अब देखो -625, तो हमें पता है कि 25 या 625 होता है, राइट। तो 25 बाहर आ जाएगा तो -25 बेसिकली वो हो जाएगा, राइट, -25 हो जाएगा। एंड क्योंकि -25 × 25 तो हमें मिल जाएगा √-625। अब जल्दी से ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4 और देखो 3 5 या 15, तो -15 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो -15, राइट, एंड प्लस माइनस माइनस, तो -6 एंड माइनस माइनस प्लस, तो +25। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस करना है, मतलब अभी हमें -4 + 15 करना है विच इज़ 19 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब -19। तो -19 और ये माइनस प्लस माइनस करना है, मतलब तो 25 - 6 अगर हम करें तो 25 - 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा 1, 15 - 6 is 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 9
एंड ये 119 हो जाएगा, राइट। तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब प्लस 19। अब देखो -19 प्लस 19 विच इज इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐसे भी करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो हो गया ये सॉल्व। तो दोनों ये जो सिंप्लीफाई करके जो हमें आंसर मिला है विच इज 0। तो चलिए आप सेकंड क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये रहा हमारा सेकंड सम, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, बस एक डिफरेंस ये है कि इसमें हमें आयोटा का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। तो सेम में सेम मेथड वही अप्लाई करना है। तो 4 है तो ये हो जाएगा *2, क्योंकि रूट -4 है, तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -2, बिकॉज स्क्वायर का क्या है 2, राइट। सो 2 निकलेगा, एंड ये मैंने मेथड ये वाला सिखाया ये आप लोग को कैसे। तो -2 प्लस 5 इंटू -3, बिकॉज 9 का रूट क्या है 3, देन -3 इंटू -4, 16 है ना, 4 4 16, ठीक है। तो 4 2 8, तो -8, 5 3 15, -15, तो प्लस माइनस माइनस, तो -15, एंड 3 4 12, -12 प्लस 12, पता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12। अब इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 15 प्लस 8 16 17 18 19 20 21 22 23 मतलब -23, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, प्लस 12। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा हमें माइनस प्लस माइनस मतलब -11, राइट। तो अब क्या करना है आपको, ये देखो -11 है मतलब 11 इंटू -1 तभी -11 होगा, राइट। एंड हमें पता है -1 इज नथिंग बट आयोटा स्क्वायर, बट आयोटा ही हुआ ये, राइट। तो जब भी अगर कोई ऐसा चीज़ होता है जैसे जो माइनस में हो, ठीक है, माइनस में नंबर हो, पहले -2 हो, -3 -4 -5 -6 -7 जो भी हो, ठीक है, तो उसका जो अगर हमें पॉजिटिव में करना है तो वो 2 आयोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। अगर कोई भी चीज़ अगर माइनस में, कोई भी नंबर अगर माइनस में हो और उसको हमें पॉजिटिव में करना है तो वो 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा ऐसा हो जाएगा। अब ये -11 में है तो हम इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव में लेके जाएंगे, एंड विच इट विल बी 11 आयोटा। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जल्दी से बढ़ते हैं कॉन्जुगेट नंबर्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले ये कुछ टर्म जान लेते हैं। हाँ, बचपन से पढ़ा है कॉन्जुगेट नंबर्स। अगर आपको नहीं पता या अगर आप भूल गए हो भाई कॉन्जुगेट नंबर्स क्या होते हैं, तो चलिए एक रिवाइज कर लेते हैं छोटे से टाइम में। तो कॉन्जुगेट नंबर्स वो होते हैं जैसे कि आपने पता, जैसे देखो अब जैसे √2 है, ठीक है, अगर इसका कॉन्जुगेट बोले तो सिंपल उसका ऑपोजिट साइन, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा -√2। बस कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है ऑपोजिट साइंस, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कॉन्जुगेट नंबर से। छोटा सा टर्म था, बहुत आसान सा टर्म था, जिनको नहीं याद था, भूल गए थे, तो उनके लिए रिमेंबरिंग का थोड़ा सा वो वीडियो था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये वाला है, और मुझे पता है सारे आप कर लोगे, बट फिर भी दिखा देती हूँ क्या क्या आपको करना है कॉन्जुगेट नंबर्स में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट ए कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जल्दी से देख लेते हैं पहला वाला। तो पहला वाला क्या है, 3 प्लस आयोटा, ठीक है। तो इसमें क्या इसकी वैल्यू आप चेंज करोगे, आयोटा की वैल्यू चेंज करोगे, जहाँ पे आयोटा होगा उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, 3 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट पेयर क्या हो जाएगा इसका, 3 माइनस आयोटा। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है 3 माइनस आयोटा, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा 3 प्लस आयोटा, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या करना है, आयोटा की वैल्यू चेंज करनी है, आयोटा का साइन चेंज करना है, राइट। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, तो वो है √5 -√5 -√7 आयोटा। तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -√5 प्लस √7 आयोटा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चेंज करनी है, आयोटा की वैल्यू चेंज करनी है। फोर्थ वाला देख लेते हैं, तो वो दिया हुआ है -√5, इसमें बस यही दिया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है कि आप देखो आयोटा तो है नहीं, मैंने आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको एक बताया था, अगर जो चीज़ नेगेटिव में हो उसे जब हम पॉजिटिव में करना है, ठीक है, जो चीज़ नेगेटिव में उसे अगर हमें पॉजिटिव में करना है तो क्या लग जाएगा, बस पॉजिटिव में हो जाएगा, उस नंबर के आगे उस नंबर के पीछे आयोटा लग जाएगा, तो वो नंबर पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम थिंग हमें यहाँ पे करनी है। यहाँ पे देखो -√5 है, तो √-5 तो ये हो ही गया। अब जो माइनस है उसको हम प्लस में कर देंगे तो ये हो जाएगा √-5 आयोटा। सच में आपको यहाँ पे मैंने माइनस हटा के प्लस लगाया, एंड प्लस लगाने के टाइम मुझे आयोटा डालना पड़ा। अब बोलेंगे इस सब में क्यों नहीं फिर ऐसा, तो देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, बट इन अ इक्वेशन हमने एक ही आयोटा देखा है, 2 आयोटा नहीं देखा है, तो यहाँ पे आयोटा ऑलरेडी है तो बस चेंज कर दिया। जब नहीं होता तो हमें लाना पड़ता है, कैसे, तो अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में करना रहता है, तो आयोटा अपने आप आ जाता है। अब फिफ्थ वाला जल्दी से देख लेते हैं। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 5 आयोटा। सिंपल है, भले ही अगर नंबर्स नहीं दिए हो तो कोई बात नहीं, आयोटा तो है ना, मेन आयोटा से मतलब होता है, तो 5 आयोटा है तो हो जाएगा -5 आयोटा, सिंपल, ठीक है। अब सिक्स्थ वाला है √5 माइनस आयोटा। सिंपल, आयोटा है इसलिए √5 प्लस आयोटा। ईजी है ना, बहुत ही आसान है, आसान से मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। अब जो सेवेंथ वन है वो है √2 प्लस √3 आयोटा। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा √2 माइनस √3 आयोटा।
पता है ना किसकी वैल्यू चेंज करनी है, बस यही याद रखना है किसकी वैल्यू चेंज करनी है एंड चेंज करते जाओ। अब जो 8th जो लास्ट वाला है कोई ट्रिकी नहीं है, बस नंबर्स अगर अलग हो गए तो क्या हो गया, नंबर्स के जगह पे कॉस और साइन आ गया। पता है ना 9th में 10th में पढ़ा था ना ट्रिगोमेट्री, राइट, तो उसमें तो पता ही होगा साइन कॉस थीटा सब, तो बहुत फ्रेंड है हमारा वो तो ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो जो ये है तो देखो यहाँ पे आयोटा साथ में है तो बस चेंज कर दो साइन, इजी है भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। बस इतना याद रखो, कॉन्जुगेट अगर बोले कि कॉन्जुगेट में चेंज करो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, तो क्या करना है आपको, बस जो साइन है वो आयोटा का जो साइन है वो चेंज कर देना है। दो चीज़ याद रखिए, एक तो आयोटा का साइन चेंज करना है, दूसरा चीज़ ये है अगर वहाँ पे आयोटा नहीं है, जैसे 5th वाले एग्जाम्पल में हमने 4th वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पे जो आयोटा नहीं था और वो जो नंबर है वो किस में था, माइनस में था, तो उसको जब हम चेंज करेंगे और हमें आयोटा भी चाहिए तो हमने क्या कर दिया, बस इसको चेंज कर दिया और यहाँ पे आयोटा डाल दिया, माइनस से प्लस में हो गया यहाँ पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो हमने कर दिया है, मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको भी बोर्ड ना लगे वीडियोस, और कोई ऐसे व्यूज़ के लिए नहीं है तो प्लीज़। और हाँ, तो इसके बाद का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी जब आपको जल्दी ही मिल जाएगा, तो हमसे कनेक्टेड रहिए। और हाँ, मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि मैं आपके साथ एक बड़ा सरप्राइज़ शेयर करने वाली हूँ, तो वो सरप्राइज़ ये है कि मैंने जो है एक स्टोरी लिखना शुरू किया, मैंने एक पोएम लिखना शुरू किया है, मोटिवेटिव पोएम्स, जो मैं अपलोड करने वाली हूँ इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले अपलोड हो जाएगा। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ उस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वैसे ही कुछ मोटिवेटिव पोएम स्टोरीज़ सुनने हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कैसा लगा वो आपको मोटिवेटिव पोएम ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू मोटिवेटिव पोएम के साथ, अगर आपकी मर्जी हो तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।